Students, now we will discuss about natural method of vegetative propagation कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम नेचुरली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, नेचुरल मेथड क्या है उसके, राइट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो अभी हमने डिस्कस किया, राइट। एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, राइट। कब होगा, जिसमें कौन से पार्ट परफॉर्म करेंगे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट या पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कौन कौन से वो पार्ट हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं एंड रूट्स। ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट। सो फर्स्ट है रूट्स। रूट्स कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेट होते हैं, राइट। सो देयर आर सर्टेन ट्यूबरस रूट दैट ग्रो इन क्लस्टर। बहुत से ऐसे ट्यूबरस रूट होते हैं जो क्लस्टर में ग्रो होते हैं एंड प्रोड्यूस बर्ड्स ऑन देम, और उनमें बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं, ओके। देन बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर जब जनरेट होते हैं, आफ्टर सम टाइम जब वो कंप्लीटली मेच्योर हो जाते हैं, तो वो बर्ड्स उस पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाएंगी, मतलब अलग हो जाएंगी, राइट। और एक नया इंडिपेंडेंट प्लांट ग्रो होगा, ओके। तो उस मेथड को हम कहते हैं रूट से, वो रूट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, राइट। तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, सच एज स्वीट पोटैटो, डालिया, ठीक है। तो ये ऐसे प्लांट हैं जो रूट से प्रोपोगेट होते हैं, राइट। स्वीट पोटैटो आप सभी ने देखा है, उसके रूट्स में ऐसे ट्यूबरस स्ट्रक्चर जनरेट हो जाते हैं, ओके, जिससे वो नेक्स्ट प्लांट को ग्रो करेगा, राइट। सेम एज स्टेम, कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। Well, stems of various plants take part in vegetative propagation. बहुत से प्लांट की जो स्टेम है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट करती है। लेट्स सी हाउ। फॉर एग्जाम्पल बल्ब्स, अनियन में जो स्ट्रक्चर है, जिस पार्ट को हम फीड करते हैं अनियन का, उसे हम बल्ब्स कहते हैं, राइट। उस जनरली उसके बॉटम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, ओके। तो बल्ब्स उस पार्ट को कहा जाता है जो अनियन, जिस पार्ट को हम फीड करते हैं अनियन का, राइट। तो वो एक स्टेम का पार्ट है जो प्रोपोगेट होगा वेजिटेटिव मेथड से। राइजोम जिंजर में एंड ट्यूबरस पोटैटो में, दीज ऑल आर मॉडिफाइड स्टेम। ये सभी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। इनमें स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है प्रोडक्ट में, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, राइट, ओके। तो ये तो था स्टेम का पार्ट। लास्ट वन इज लीव्स। लीव्स में क्या है, इन सम प्लांट सच एज ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, लीव्स हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इनमें लीव्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करती हैं। लेट्स सी हाउ। इन ब्रायोफाइलम प्लेंटिलेट्स डेवलप अलोंग द लीफ मार्जिन। प्लेंटिलेट्स डेवलप होती हैं लीफ मार्जिन में। ये देखिए लीफ का एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल सिडलिंग लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होंगे, ओके। उसके बाद क्या होगा, व्हेन दीज प्लेंटिलेट्स डिटैच, जब ये प्लेंटिलेट इससे डिटैच होंगे, रिमूव होंगे इस लीफ से, एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में फॉल होंगे, दे ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट। आफ्टर सम टाइम ये इंडिपेंडेंट प्लांट के फॉर्म में ग्रो होंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर थ्री मेन टाइप ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, राइट। इसमें बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अनियन में जो बल्ब्स है वो क्या है, मॉडिफाइड रूट है, मॉडिफाइड स्टेम है या मॉडिफाइड लीफ है, ओके। तो आप आंसर देंगे कि ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। तो स्टेम वाला जो पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बल्ब्स इन अनियन, राइजोम इन जिंजर एंड ट्यूबर्स इन पोटैटो, दीज ऑल आर मॉडिफाइड स्टेम। Now we will discuss about artificial method of vegetative propagation.